जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी 21 अप्रैल 2021 बरोज़ बुध तिलावत कुरान करीम की सादत हासिल कर रहे थे नुमान हैदर कादरी साहब और हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। इन आयत में अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है हम अच्छे दोस्त बनाएं जो हमारी पहचान बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम में से हर एक ये देखे कि वो किससे मिल रहा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आम इंसान ही को नहीं बल्कि तमाम अंबिया कराम को इस बात की ताकीद फरमाई है कि वो नेक और सालेह और मुत्तकी परहेज़गार लोगों की सोहबत इख्तियार करें। आज का हमारा टॉपिक है सबसे अच्छा दोस्त कौन। चंद अल्फाज आप सबकी नज़र। ज़माना दोस्त हो जाए तो तुम मोहतात हो जाना, किसी का रंग बदलने में ज़रा सी देर लगती है। कोई जो ख्वाब देखो तो उसे फ़ौरन भुला देना, कि नींदें टूट जाने में ज़रा सी देर लगती है। किसी को दुख कभी देना तो इतना सोच कर देना, किसी की आह लगने में ज़रा सी देर लगती है। माहौल में अच्छी और बुरी सोबत का ज़्यादा असर होता है। इंसानी ज़िंदगी को जैसी सोबत मुयस्सर होती है वैसा ही उसकी ज़िंदगी में निखार या फसाद बर्पा होता है। जो लोग इकट्ठे उठते बैठते हैं उनके इखलाक और मजाक भी यकसा हो जाया करते हैं, क्योंकि कशिश और मोहब्बत, नफ़रत और हिकारत की नज़र ना आने वाली लहरें दो हम नशीनों के दरमियान जारी रहती हैं और उनके ताल्लुक़ को अच्छी तरह से पेश करती हैं। वो कहते हैं ना कि जिस तरह खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, इसी तरह आदमी का रंग उसके दोस्त पर चढ़ जाता है। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत बात आपने कही है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि दरिया के किनारे बैठने वालों को, बल्कि दरिया के किनारे बैठने वालों की तबीयत में भी ठंडक महसूस होने लगती है। जो आग के करीब बैठते हैं उनकी तबीयत में हरारत आ जाती है। जो लोग ऊँटों और घोड़ों की खिदमत करते हैं उनकी तबीयत में शुजाअत होती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। सही। वो राब्ता चाहे बराह रास्त हो या सोशल मीडिया के ज़रिए, इस माहौल को हम ज़रूर अपनाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो आदमी एक दूसरे के दोस्त बनते हैं तो उनमें से जो ज़्यादा नरमी करने वाला होता है वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहता चलूँ कि सबसे अच्छा दोस्त आपका कुरान है। सबसे अच्छी सोहबत अगर आपने देखनी है तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अपना लीजिए कि यही वो चीज़ें हैं जो दुनिया में भी आपको कामयाब करेंगी और आखिरत में भी आपको कामयाब करेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा फरहान। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं तारुफ करवा दूँ, जितना खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे इसकी सादत हासिल की है हिसान बिन खुर्शीद साहब ने और शहरी रज़ा साहब। माशाअल्लाह। ब्रेक पर वेलकम बैक। रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत महीने में आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सबसे अच्छा दोस्त कौन। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, डालडा और ऑल पर्स। ये दोस्त ही हैं जो हमारी पहचान होते हैं, हमारे अच्छे बुरे के साथी होते हैं। अच्छा दोस्त वो है जो हमें हर गलत काम से रोके और सही काम की तलकीन करे। जो गलत काम में हमारा साथ दे रहा होता है, यकीन जानिए कि वो हमारा दोस्त नहीं होता, दुश्मन होता है। बेशक ऐसे ही है। एक बड़ी खूबसूरत बात, अच्छा दोस्त कितनी दफ़ा ही क्यों ना रूठ जाए, अच्छा दोस्त
कितनी दफ़ा ही क्यों ना रूठ जाए उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने कितनी बार बिखर जाएं चुन लिए जाते क्या बात है, वाह और वाह रहते तस्बीह के दाने ही हैं। वाह वाह। आज हमारा टॉपिक दोस्ती है और दोस्ती के हवाले से हम सबको एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको भी होंगे शहरी साहब, आपको भी सान साहब, फरहान आपको भी। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी इस गुफ्तगू के ज़रिए भी लोगों तक एक मैसेज आए कि अच्छे दोस्त की वजह से हमने क्या सीखा और क्या हम अच्छा खुद दोस्त बन पाए या नहीं। फरहान? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में भी अगर देखा जाए तो बात यही है कि दोस्त की सोहबत से इंसान को बहुत असर पड़ता है। अच्छा दोस्त है तो आप एक दिन अच्छे हो जाओगे, कामयाब लोगों में बैठोगे तो एक दिन कामयाब हो जाओगे, जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों में बैठ जाओ। बल्कि मैं तो यहाँ पर एक पैगाम, क्योंकि बड़ों को नहीं, वो जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे छोटे हैं और जो नए नए वालिदैन बने हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के दोस्त बन जाओ, अपनी औलाद के दोस्त बन जाओ और उनको अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग उनसे दोस्ती करके उनको बुरा इंसान बना दो। क्या खूबसूरत बात जी। शहरी, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे। बहुत सारे दोस्त होने नहीं चाहिए, जानने वाले बहुत सारे होते हैं दोस्त बड़े चुनिंदा दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हाँ, जानने वाले ताल्लुकात सबसे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दोस्त बहुत कम हैं, और जो मिले अल्लाह की तरफ से वो बहुत अच्छे दोस्त मिले, हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा इनकरेज किया। और मैं जो दोस्ती को थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ कि अगर मेरी आपसे गर्ज है फरहान तो दोस्ती नहीं है। बिल्कुल ऐसा। और अगर मैं बिला गर्ज आपसे करे जा रहा हूँ ना आपके साथ, तो मैं फिर आपका दोस्त हूँ। बिल्कुल। तो दोस्ती में गर्ज नहीं होती, मतलब नहीं होता, बस वो दोस्त कहता है कि यार इसकी बुराइयों के साथ मुझे ये कबूल है, बिल्कुल वो ऐसा। दोस्त है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि जब दोस्ती करो ना तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना दो और अपने दोस्त की तमाम बुराइयों को दफन कर दो, क्योंकि बेऐब दोस्त तलाश करोगे तो दुनिया में तन्हा रह तन्हा जाओगे। रह जाओगे। क्या बात जी है, हसन, दोस्ती के हवाले से आप अपना क्या एक्सपीरियंस? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से जो भी दोस्त मिले वो चुनिंदा दोस्त हैं, जिस तरह शहरी भाई ने कहा ज़िंदगी में, और बड़े बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान भी, अखलाक बहुत अच्छे हैं, और कोशिश करते हैं हम भी कि वो दोस्ती निभा सकें कि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, बुरे वक्त में हम सब साथ खड़े हों एक दूसरे के। एक ढारस होती है, एक तसल्ली होती है, उस तसल्ली के लिए आपके कोई कंधे पे हाथ रखने वाला होता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अच्छे दोस्त अता करे। आमीन। और हम लोग ये भी कहना चाहेंगे इस ट्रांसमिशन के हवाले से भी, अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि कभी किसी के साथ दोस्ती उसकी हैसियत देकर मत करो कि ये हैसियत वाला शख्स है तो इससे मैं दोस्ती करूं। उसका इखलास देखो, उसका इखलाक देखो, उसका अमल देखो, उसका किरदार देखो, उसकी गुफ्तगू देखो, और सबसे बढ़कर ये देखो कि वो तुम्हें इज़्ज़त कितनी देता है।